Good morning. Today's topic of discussion for piggery farmers is abortions. Abortions in sows and gilts. Uh, abortion, what is abortion? जैसे पिग्स में प्रेगनेंसी का जो जेस्टेशन पीरियड जिसे हम बोलते हैं वो पीरियड है इसमें 112 डेज़ प्लस माइनस 10 डेज़। अगर एनिमल वो पीरियड से पहले ही उसकी फैरोइंग हो जाती है, इट इज़ बिट अननेचुरल, बट उसकी पहले ये अगर फैरोइंग हो जाती है तो उसे अबॉर्शन बोलते हैं, ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू सम डिजीज़, ड्यू टू स्ट्रेस और ड्यू टू माइकोटॉक्सिन्स। रीज़न ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन जो अबॉर्शन है अगर पहले हो जाती है, ठीक है, तो उसे अबॉर्शन बोलते हैं। बेसिकली देयर आर three main reason. One is non-infectious, second is mycotoxin, and third one is infectious. अगर हम इन्फेक्शियस को पहले लें तो इन्फेक्शियस में जो अगर कॉजेज़ आते हैं वो है ब्रूसिलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस। ये दो मेजर डिजीज़ेज़ हैं जिनमें पिग्स में अबॉर्शन होती है। फिर उसके बाद है कॉज जैसे स्वाइन फीवर है, एफएमडी है, ठीक है, स्वाइन फीवर, एफएमडी। देन एनी अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ जिससे एनिमल को स्ट्रेस होता है और अबॉर्शन हो जाती है। ब्रूसिलोसिस के तो बहुत क्लियर क्लिनिकल साइन बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं, जैसे मेल में उसके जो टेस्टिकल्स हैं वो अनइवन साइज़ के हो जाते हैं, एक टेस्टिकल बड़ा और एक छोटा, और नी हाइग्रोमा हो जाता है। नी में आगे जो पाँव है, पाँव के ऊपर जो थोड़ा पार्ट है इसका लेग का, उसके ऊपर नी में ऐसे सोजिश आ जाती है, बॉल जैसा हो जाता है, उसे हाइग्रोमा बोलते हैं। वो भी एक इसका क्लिनिकल साइन है। इसमें पोस्टीरियर पैरालिसिस, जैसे पिछली टांगों से एनिमल चल नहीं पाएगा, वो भी क्लिनिकल साइन है इसका। और क्लिनिकल साइन है मल्टीपल एब्सेसेशन, मींस के एब्सेस हो जाते हैं, फोड़े जिसे बोलते हैं, वो हो जाते हैं एनिमल्स के बॉडी पे। देन लेमनेस, वन ऑफ द मेजर कॉज इज लेमनेस एंड अबॉर्शन एट एनी टाइम। ये क्लिनिकल साइन है ब्रूसिलोसिस के, ठीक है। तो ब्रूसिलोसिस ऐसे है कि इन्फेक्शन किसी भी तरह हो सकती है एनिमल में। जैसे कोई एक एनिमल पॉजिटिव है तो उससे मेटिंग करवाते हैं, बिकॉज पिगरी में मेटिंग जो है नेचुरल सर्विस है अभी तक, तो उससे इन्फेक्शस हेल्दी एनिमल को इन्फेक्शस होगी। इफ मेल इज़ पॉजिटिव तो मेल तो इन्फेक्शन फीमेल में होगी, इफ फीमेल पॉजिटिव है तो हेल्दी मेल में भी इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई एनिमल, वन एनिमल इज़ अबॉर्शन हुई है उसकी ड्यू टू दिस ब्रूसिलोसिस, तो उसमें अबॉर्टेड मटेरियल है जो वो शेड को इन्फेक्ट कर देता है, तो उसमें अगर कोई भी आएगा एनिमल दूसरा तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और इसमें ये जो ब्रूसिलोसिस है ये एनिमल से ह्यूमन को भी हो सकती है, तो हमें ये अपना भी ध्यान रखना है। कोई एनिमल अबॉर्ट करता है तो उसका जो मटेरियल है आफ्टर बर्थ है, जो प्लेसेंटा है, बच्चे हैं, सारा कुछ जो है ध्यान से उठाना है और शेड को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना है और गम बूट पा के रखने हैं खुद भी, ठीक है। तो लेप्टोस्पायरोसिस जो डिज़ीज़ है वो वन थिंग मोर इन केस ऑफ ब्रूसिलोसिस का फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर एनिमल में ब्रूसिलोसिस डिटेक्ट हो जाता है तो फिर वो एनिमल को हमें कल करना पड़ेगा, मीट पर्पज़ के लिए सेल करना पड़ेगा। जो अगर रखेंगे तो उससे स्प्रेड ही होगा, ये डिज़ीज़ का कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और अनदर थिंग इज़ दैट कि अगर ब्रूसिलोसिस हम चेक करवाते हैं तो अबॉर्शन के 21 दिन के बाद सैंपल लेके जाना है, ठीक है, तो वो करेक्ट रिजल्ट का पता चलेगा। इन केस ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस में क्या आता है कि अबॉर्शन जो होती है वो एंड टर्म में होती है, बिल्कुल फुल मैच्योर फैरोइंग होएगी, लेकिन बच्चे मरे पैदा होंगे या फिर पैदा होते ही मर जाएंगे। लेप्टोस्पायरोसिस में क्या है कि जो बैक्टीरिया है लेप्टोस्पायरा पोमोना, ये एनिमल के यूरिन में से निकलता है, ठीक है। तो एनिमल को फीवर भी होता है, नेफ्राइटिस भी होता है, किडनी की इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों
को प्रॉब्लम है हो जाती है, ठीक है। तो ये क्योरेबल है। और इसके जो साइन सिम्टम हैं वो है कि एक तो क्लिनिकली पता चल जाता है कि एनिमल फेब्राइल है, दूसरा अबॉर्शंस होती हैं, सीरियल अबॉर्शंस होती हैं। अगर 10 एनिमल पॉजिटिव है तो 10 की अबॉर्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ये है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इसका ट्रीटमेंट है। ओरली भी दे सकते हो, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हो, और फीड मिक्स करना ही करना है। फीड में 800 ग्राम 1 टन फीड में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डालना है, तो उससे ये ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। और ये फैलता कैसे है? ये फैलता है, इसकी ट्रांसमिशन होती है रैट का जो यूरिन है, जो चूहे हैं उसका जो यूरिन है उसमें ये बैक्टीरिया निकलता है। सो रैट्स आर द मीडियम, ये स्प्रेड करते हैं। सो हमें बचाव करना है, हमारे जो फीड स्टोर हैं वो रैट प्रूफ हो, उनमें रैट्स नहीं जा सके, ठीक है। ऐसे ही स्वाइन फीवर एंड एफएमडी, ये जो वायरल डिजीज़ेज़ हैं, इससे अगर ये हो जाए तो एनिमल अगर प्रेग्नेंट हो तो अबॉर्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये तो है ही, ये दोनों की वैक्सीनेशन हो सकती है। तो अगर हम अपने एनिमल प्रॉपरली वैक्सीनेट कराएंगे तो अबॉर्शंस नहीं होएंगी, स्वाइन फीवर नहीं होएगी, एफएमडी नहीं होएगी, तो एनिमल्स की अबॉर्शंस भी नहीं होएंगी। और सेकंड मेजर कॉज ऑफ अबॉर्शन है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस है, और ट्रांसपोर्टेशन है, और एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, और एनिमल की शेड, अगर हम एनिमल को डिस्टर्ब करते हैं, इन किसी भी कारण में से अगर एनिमल को डिस्टर्ब होता है तो उसकी अबॉर्शन हो सकती है। हीट स्ट्रेस इज़ अ मेजर कॉज। हीट स्ट्रेस में ऐसे होता है कि अगर 25 डिग्री से शेड का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एनिमल जो है हीट स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसकी अबॉर्शन हो जाती है। ऑफ फीड हो जाता है, पानी नहीं पीता प्रॉपरली, अगर पानी भी ना प्रॉपर एनिमल को मिले तो भी हीट स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। बिकॉज इन एनिमल्स के जो लंग्स हैं वो स्मॉल साइज़ के हैं बाकी एनिमल्स के कंपैरेटिवली, और इनकी स्किन के नीचे चर्बी की लेयर है, फैटी लेयर है। सो बॉडी की जो हीट है वो इवेपोरेट नहीं होती। तो एनिमल जो है उसको अगर हम एनवायरनमेंट में टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर देंगे तो एनिमल कंफर्टेबल रहेगा, तो अबॉर्शंस का कारण नहीं होएगा। मेल में स्टेरिलिटी आ जाती है, जो सीमन की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है अगर मेल एनिमल हीट में रह जाए, ठीक है, हीट स्ट्रेस मेल एनिमल को हो जाए तो। और थर्ड कारण है इसका अबॉर्शंस का माइकोटॉक्सिन्स। माइकोटॉक्सिन जो है जैसे अफ्लाटॉक्सिन्स है, तो एफ्लाटॉक्सिन्स जो फीड में जो मेन कारण है, फीड, वाटर पाइप्स, और जो फूड की जो मेंजर्स हैं उनमें अगर कोई डर्टी गंदा सामान रह जाता है तो वो उल्ली का कारण बन जाता है। तो वो एनिमल अगर ऐसे ही खा लेता है तो उससे बॉडी में जाके टॉक्सिन्स पैदा होती है, माइकोटॉक्सिन्स, तो वो अबॉर्शन कॉज कर देती हैं। सो बरसातों के दिनों में जैसे मूंगफली की खल है, ग्राउंडनट केक, अगर हम फीड में डालते हैं, ऐसे ही अगर फ़िश मील भी डालते हैं, तो इनको हम प्रॉपरली अच्छा सोर्स से ख़रीदना है। मीट मील भी अच्छे सोर्स से ख़रीदे ताकि उसमें उल्ली ना हो, फंगस, ये माइकोटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन ना हो, तो बॉडी में जाके टॉक्सिन नहीं पैदा होंगे, तो अबॉर्शंस का कारण नहीं बनेगा। और हीट स्ट्रेस के मामले में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बरसातों के दिनों में, जैसे आजकल का मौसम है पंजाब में, हरियाणा में, नेबरिंग स्टेट्स में, एक ही तरह का मौसम है, गर्मी है और बरसात है। तो इसमें क्या होता है, वार्म भी है, गर्मी भी है, और ह्यूमिड भी है, दोनों बहुत गंदा जो एनिमल के लिए एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसे शेड बनाने चाहिए और शेड में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, ठीक है। तो उसके लिए प्लांटेशन मस्ट है शेड्स के आले दुआले, और शेड की कंस्ट्रक्शन जो है वो उसमें एयर जो है क्रॉस करना चाहिए, और एग्जॉस्ट फैन, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन ज़रूरी हैं। सो एनिमल के शेड में 25 डिग्री टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड, और ड्राई एंड कूल एयर का प्रबंध होना चाहिए। एम्पल ऑफ वाटर होना चाहिए। फीड जो है वो जेन्युइन फीड, इतनी ज़्यादा कंसनट्रेटेड फीड गर्मियों में नहीं दें जिससे एनिमल का मेटाबॉलिक रेट, उसकी डाइजेशन से बढ़े। टू मच ऑफ फाइबर भी जो अगर हम ऐड करते हैं तो उससे भी हीट का कारण बनता है, बिकॉज उसकी डाइजेशन में एनिमल को हीट, अगर फाइबर की डाइजेशन करनी है एनिमल ने तो उसमें हीट जनरेशन होती है,
उसका जो फर्मेंटेशन होती है तो उससे हीट पैदा होती है, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, सो ऐसा राशन डालें जिसमें कंसंट्रेटेड हो लेकिन फाइबर उसमें कम हो। और ये बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि अबॉर्शन जो है ये 3-4 मेजर कॉजेज़ है। इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस कॉजेज़ में ये डिजीज़ेज़ आती हैं, वायरल डिजीज़ेज़, बैक्टीरियल डिजीज़ेज़। बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ में 2 कॉमन डिजीज़ेज़ हैं, ब्रूसिलोसिस एंड लेप्टोस्पायरोसिस। इन दोनों का हम बचाव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हमें पहले पता चल जाता है कि ये डिज़ीज़ हो सकती है। अगर रैट्स होंगे तो लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है। ठीक है, अगर ये जो ऐसे क्लिनिकल साइन आते हैं, लेमनेस आती है, एब्सेसिस आते हैं, देन तो इससे क्या होता है कि ये हो सकती है ब्रूसिलोसिस। सो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।